नमस्कार। संसार क्रांति की टीम इस समय भिवानी में मौजूद है। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल है एनएसयूआई के प्रदेश सचिव विवेक बुल्ला। तो हम इनसे बात कर रहे हैं। सर, आपका हमारे आज के कार्यक्रम में स्वागत है। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज हम युवाओं की बात करते हैं। आज का जो युवा वो सरकारी नौकरी की चाव में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसका क्या कारण है? इसका मैम यही कारण है कि आज के दिन सरकारी एक जो प्रजातंत्र है हमारे देश के अंदर जी, उसके अंदर बढ़ती लोगों की आस्था जो है, और उस आस्था का मेन कारण ये है कि अपने आप को सिक्योर समझते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब पे आ गए तो सिक्योरिटी के तौर पर वो देखते हैं। लेकिन आज के दिन बीजेपी सरकार उस प्रजातंत्र को ही ख़त्म करने जा रही है। ये सबसे बड़ी बात है। सर, आजकल का जो युवा है वो शॉर्टकट से धन कमाने की लालसा में लगा हुआ है। मैम, ये सिर्फ और सिर्फ एक कह सकते हैं कि लोगों को लगता है ऐसा, लेकिन जो आज का युवा है बहुत ही समझदार है और बहुत ही अपने दिमाग से चलने वाला है। मैं इस बात को नहीं मानता कि जो युवा है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट के तरफ चल रहा है। लेकिन हो सकता है कुछ मजबूरियां होती हैं हर इंसान की, और उस मजबूरियां में आप ये कह सकते हैं कि जो आज के दिन एक लालसा है किसी भी इंसान के अंदर अपने एम को पाने के लिए, उसके लिए वो शॉर्टकट तलाशता है। मेन जो एजेंडा रहता है वो यही है कि वो सोचते हैं कि कैसे न कैसे हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो। सर, जैसा कि हम युवाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि शिक्षा में ऐसे सुधार करने होंगे जिससे युवा सरकारी नौकरी पर ही डिपेंड न रहकर खुद पर भी आत्मनिर्भर हो सके? बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। और सबसे पहला सुधार जो होना चाहिए शिक्षा के अंदर कि प्राइवेटाइजेशन आज ये बीजेपी सरकार निजीकरण सबका कर रही है, इसको बंद करके सरकारीकरण सभी संस्थाओं को किया जाए। चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सिर्फ और सिर्फ सरकार के प्रजातंत्र के हिसाब से स्कूल और जो भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके हिसाब से वो स्थापित हो। और जो ये निजीकरण जो आज बीजेपी कर रही है, इसको बंद करके शिक्षा की तरफ ध्यान ज़्यादा दिया जाए। सर, युवाओं के धैर्य में कमी आ रही है, चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है, इसका मुख्य कारण आप क्या कहोगे? इसका मुख्य कारण ये है मैम, एक सबसे बड़ा मुख्य कारण है बेरोज़गारी, जिसके कारण इंसान घर पे खाली पड़ा परेशान हो जाता है। और उसको सिर्फ ना परिवार के लोग ही नहीं, आसपास के जो समाज के लोग हैं वो भी उनसे टॉर्चर होकर और उसके अंदर चिड़चिड़ापन दिमाग में वैसे ही भर जाता है। सर, ज़्यादातर देखा जाता है युवाओं का नशे की ओर आकर्षण ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसका मैं बहुत ही विरोध करता हूँ कि मानता हूँ मैं कि आज के दिन नशे की तरफ युवा जो है ज़्यादा काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि वो ऐसा ना करके अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें। लेकिन इसका मुख्य कारण यही है कि आज के दिन जो युवा मेरे साथी हैं वो बेरोज़गार ज़्यादा हैं, और घर पे खाली पड़ा इंसान, वही बात है कि खाली पड़ा इंसान शैतान का घर होता है। सर, अब 21 साल बाद छात्र संघ चुनाव हुए, उस पर कुछ कही? मैडम, ये छात्र संघ जो चुनाव जो हुए हैं, मैं कह सकता हूँ कि अप्रत्यक्ष जो चुनाव बीजेपी सरकार ने कराया है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी लहर बनाने के लिए और ये जताने के लिए जनता के अंदर कि हमारी अब भी लहर है, मोदी का एजेंडा है, मोदी है, या फिर चाहे हमारे सीएम साहब खट्टर हैं। और बीजेपी को अपने एक दिखाने के लिए कि भाई बीजेपी सरकार जो है वो अच्छा काम कर रही है। लेकिन 2014 में इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो वादा किया था कि हम प्रत्यक्ष चुनाव कराएंगे, और सरकार बिल्कुल निराधार है। और आज मैं कह सकता हूँ कि छात्रों के ऊपर जो ये प्रोपेगेंडा है इनका, बीजेपी की लहर दिखाने वाला, वो इन्होंने छात्रों के ऊपर थोप दिया गया है। इसीलिए प्रदेश के अंदर अप्रत्यक्ष चुनाव कराए गए हैं। हम मांग करते हैं आज भी ये कि प्रत्यक्ष चुनाव हों प्रदेश के अंदर, ताकि छात्राओं को और छात्रों को पता चले कि हमें किसे चुनना है। आज जो चुनाव प्रणाली बीजेपी सरकार ने अपनाई है वो सिर्फ और सिर्फ ये चुनाव प्रणाली है कि बीजेपी के कथाकथित लोग एबीवीपी जो है उन्होंने अपना एक कैंडिडेट चुन लिया गया और उसको ही जिता दिया गया है। किसी भी छात्र संगठन ने इस में इलेक्शन में भाग नहीं लिया। लेकिन फिर भी मैं आज सभी छात्राओं को बधाई देते हुए ये कहना चाहूँगा कि आज के दिन जो बीजेपी ने अपना एजेंडा चलाने की हरियाणा प्रदेश के अंदर कोशिश की, उसको छात्राओं ने अपना विरोध जताकर और निर्दलीय प्रत्याशी थे
उनको जिताकर साबित कर दिया है कि इस प्रदेश के अंदर बीजेपी की किसी प्रकार का कोई लहर नहीं है और बीजेपी सरकार बिल्कुल निराधार है। और ये आज के दिन जो युवाओं को जुमला देकर या फिर आप कह सकते हैं कि युवाओं के साथ धोखाधड़ी कर जो इन्होंने मैनिफेस्टो अपना 2014 में दिया था कि मोदी जी ये करेंगे वो करेंगे, सब पर फेल हो चुकी है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि आज के दिन इस प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से छात्र छात्राओं ने जो इलेक्शन का विरोध किया और उसके बावजूद भी एबीवीपी कहीं पर भी नहीं जीत के आई और निर्दलीय जो हमारे साथी थे वो जीत कर आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज के दिन युवाओं का सरकार के प्रति विश्वास उठ गया है। ये थे विवेक पुला, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि युवाओं का नशे की ओर जाना एक बेरोजगारी का कारण है। संसार क्रांति से भिवानी के लिए नीतू शर्मा।